माइक चुपके से कुछ खाने का सामान अपने बैग में भरता है। अकेले मेज पर बैठकर खाना खाता है। ये उसके जीवन का पहला अनुभव है जहां उसे इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है और वो बहुत सावधानी से थोड़ा खाना लेता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वे लोग उसका मजाक न उड़ाएं। महिला रसोई से बाहर आती है और अपने परिवार को टीवी देखते हुए और माइक को अकेले खाते हुए देखती है, जिससे उसका दिल भर आता है। वो बिना किसी से पूछे टीवी बंद कर देती है और परिवार के साथ मिलकर खाना खाने की व्यवस्था करती है। परिवार के साथ बैठकर बहन माइक का हाथ थामने की कोशिश करती है और भाई उसका उत्साह बढ़ाता है, जिससे माइक को पहली बार पारिवारिक गर्माहट का एहसास होता है। माइक का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा है, जहां उसकी मां नशे की आदी थी और उसे पिता का प्यार कभी नहीं मिला। महज 3 साल की उम्र में वो कई परिवारों के बीच घूमता रहा, लेकिन कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। एक बार जब उसने अपने पालक माता पिता को अपने लिए लड़ते हुए सुना तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो एक लॉन्ड्रोमैट में रात बिताने और दूसरों का बचा हुआ खाना खाकर जीवित रहने को मजबूर हो गया। भीषण ठंड के दौरान उस महिला ने उसे सड़क पर अकेले घूमते हुए देखा और अपनी मर्जी के खिलाफ भी उसे अपने घर ले आई। महिला ने उसके सोने के लिए सोफे का इंतजाम किया, लेकिन माइक को अपनी इस नई सुविधा पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक गरीब परिवेश से आया बच्चा पहली बार किसी आलीशान घर में रह रहा था। अगली सुबह महिला को ये देखकर आश्चर्य और शर्मिंदगी हुई कि माइक ने न केवल सोफे को बहुत व्यवस्थित तरीके से लगाया था, बल्कि घर का कोई सामान भी चोरी नहीं किया था। इसके बाद उसने माइक को खरीदारी पर ले जाकर नए कपड़े दिलवाए और उसके लिए एक अलग कमरा तैयार किया। जब माइक को ये पता चला कि वो कमरा अब उसका है, तो उसका जवाब सुनकर महिला का दिल और पिघल गया और उसने माइक को गोद लेने का एक बड़ा और साहसी फैसला लिया।